पहला दिन त्रिकोणमिति बेसिक जानकारी। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति को कैसे याद करें, कैसे जानना है, त्रिकोणमिति में करना क्या है, त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो आइए जानते हैं। त्रिकोण का मिति का मतलब हो गया, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्री, तो देखिए हमारा हो गया ट्रायगोनोमेट्रिक। तो हमारा देखिए ट्राई का मतलब हमारा हो गया तीन, गोनो का मतलब हमारा हो गया भुजा, और मैट्रिक का मतलब हमारा हो गया यहाँ मापन। मतलब तीन भुजा वाले मापन के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री में। तो पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका डिफिनेशन, फिर हम आगे अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो पहला हमारा हो गया त्रिकोणमिति। तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये हमारा हो गया कर्ण, बड़ी लाइन है, ये कर्ण हो गया, इसे शॉर्ट में एस से लिखते हैं। ये हमारा हो गया लंब, इसे शॉर्ट में पी से लिखते हैं। ये हमारा हो गया आधार, इसे हम शॉर्ट में बी से लिखते हैं। और ये हमारा दो हो गया न्यून कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये तो आप जानते ही, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज, कुछ पॉइंट है जिसको आपको नोट कर लेना है। पहला पॉइंट हमारा लिख लीजिएगा, लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं, लंब को इंग्लिश में कहते हैं, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आधार को हम कहते हैं, आधार को बेस, आधार को कहते हैं बेस। और हमारा तीसरा हो गया कर्ण को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। हम अभी जाने कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम जान लिए हैं। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के कितने ज्या होते हैं, कि त्रिकोणमिति के कितने ज्या होते हैं, यानी कि साइन, त्रिकोणमिति के कितने साइन होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने ज्या यानी साइन होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 साइन होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा हमारा हो गया कोसेक थीटा।
एक चीज़ आपको नोट में लिख लेना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब साइन थीटा किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। तो देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। तो देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा हो गया लंब बट्टा कर्ण, या इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई। लंब को पी से सूचित किया जाता है और एच कर्ण को एच से, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला। और सेकेंड हमारा हो गया कोसेक थीटा किसे कहते हैं। तो कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं, यानी कि कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं। तो ये देखिए, कोसेक थीटा बराबर हमारा हो गया फार्मूला कर्ण बट्टा लंब, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को हम कोसेक थीटा को एच बट्टा पी लिख सकते हैं। कर्ण को एच से सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में और लंब को पी से। ये हमारा हो गया सेकेंड फार्मूला। अब हमें 4 और फार्मूला जानना है, फिर चलेंगे हम अपने एक्सरसाइज पे 8.1 पे। तीसरा हमारा हो गया कॉस थीटा। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। तो देखिए, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा और हमारा फॉर्मूला हो गया सूत्र आधार बट्टा कर्ण। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से। और चौथा हमारा हो गया सेक थीटा। कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। सेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया कर्ण बट्टा आधार। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एच बाई बी। कर्ण को एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए, कॉस थीटा का उल्टा नोट में हम लिखा दिए हैं सेक थीटा होता है। तो देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा कर्ण और सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा आधार। दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना। यहाँ देखिए आधार और यहाँ कर्ण। पांचवा हमारा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा और हमारा कहते हैं किसको, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं, यानी कि टेन थीटा और हमारा फार्मूला हो गया लंब बट्टा आधार। ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा आधार, ये हमारा हो गया पी। तो लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और छठा हमारा हो गया लास्ट कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा। आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। कॉट थीटा हमारा फार्मूला हो गया कॉट थीटा हमारा फार्मूला हो गया आधार बट्टा लंब, या इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ये हमारा हो गया 6 फार्मूला। और 3 फार्मूला और है जिसे हमको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया 6 फार्मूला और 3 और है, उसको हम जानेंगे। आपको याद रखना है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो रूट लग जाएगा इधर। तो लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं लंब को पी से करते हैं, आधार कर्ण को एच से, आधार को बी से। तो पी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर हमारा हो गया फार्मूला एच स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया जब आधार कर्ण और आधार दिया हो तो लंब कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला हो गया फर्स्ट हमारा, इसको आपको याद कर। और सेकंड हमारा हो गया दूसरा, आधार जब कर्ण और लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला हमारा हो गया सूत्र आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसे हम जब ये 2 इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। तो आधार बराबर हो गया रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं आधार को बी से सूचित किया जाता है, कर्ण को एच से और पी को लंब को पी से। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा बी बराबर हो गया रूट में एच स्क्वायर माइनस पी
पी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड फार्मूला। इसे भी आपको याद रखना है, शॉर्ट में हम इसको इससे सूचित करते हैं। इसको आपको याद कर लेना है और यहाँ देख लीजिए। और तीसरा हमारा हो गया, जब लंब और आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे। जब लंब और आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे। तो मेरा फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया, ये 2 हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट में हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से। तो एच स्क्वायर बराबर हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एच बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। आपको इसको याद रख लेना है ध्यान से। इसका हमें ये 8.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा 9 सूत्र हो गया। इसको आपको याद कर लेना है, ध्यान से आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा हो गया पूरा थ्योरी एक्सरसाइज 8.1 के लिए। कल हम एक्सरसाइज 8.1 पूरा बनाएंगे सवाल।